वह चुड़ैल का भेष बनाकर उसके साथ 1 महीने तक संबंध बनाती रही। उसे पता तक नहीं चल पाया। फिर उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। इस घटना से सभी लोग अनजान थे। फिर जो हुआ आगे आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, अमरजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, तब यह कहानी आप लोगों को समझ में आएगी कि वास्तविकता इस कहानी में है क्या। यह विचित्र कहानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की है। यही एक गांव पड़ता है चितरसेनपुर। इसी गांव के रहने वाले खुद्दीराम बड़े ही नेक दिल इंसान थे। खुद्दीराम की पत्नी का नाम बुधिया देवी था। खुद्दीराम का इकलौता लड़का मंटू लाल बड़ा ही सरल स्वभाव का लड़का था। मंटू लाल के माता पिता मेहनत मजदूरी करके मंटू लाल को पढ़ाते लिखाते थे। मंटू लाल सीधा साधा होने के साथ साथ डरपोक किस्म का लड़का था। वह भूत प्रेत के नाम पर बहुत अधिक डरता था। कोई अगर कह देता था कि फला जगह भूत है, तब वह उस जगह पर हरगिज नहीं जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। जब मंटू लाल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब मंटू लाल के माता पिता अपने रिश्तेदारों से मंटू की शादी की चर्चा करने लगते हैं। लोगों से कहते हैं अब मंटू लाल की शादी करनी है। तब मंटू लाल के मामा जी एक लड़की वाले को मंटू लाल के घर पर लेकर के आते हैं, मंटू लाल को दिखाने के लिए। उस लड़की के पिता का नाम लौटू राम था और लौटू राम के लड़की का नाम बिंदु था। लौटू राम जब मंटू लाल को देखते हैं तो मंटू लाल को बिंदु के लिए पसंद कर लेते हैं और शादी की तारीख भी पक्की कर देते हैं। अब लौटू राम अपने घर चले जाते हैं। इधर जिस दिन मंटू लाल की शादी थी, मंटू लाल के पिता बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की बारात लेकर के लौटू राम के घर पर जाते हैं। सभी बाराती बैंड बाजा पर नाच रहे थे। कभी कभी खुद्दीराम भी लोगों के कहने पर नाच दिया करते थे। इधर लौटू राम सभी बारातियों का खूब खातिरदारी करते हैं। सभी बाराती लौटू राम पर बड़े ही खुश होते हैं और लोग प्रशंसा भी करते हैं लौटू राम की। कहते हैं वाह लौटू राम वाह, आपने अपने दरवाजे पर जैसी खातिरदारी किया है वैसी खातिरदारी आज तक किसी ने नहीं किया। अब इधर रस्मों रिवाज के साथ मंटू लाल की शादी संपन्न होती है। जब सवेरा हुआ, मंटू लाल अपनी पत्नी बिंदु को विदा करा करके अपने घर पर लाया। अब मंटू लाल की पत्नी बिंदु मंटू के घर पर करीब करीब 15 दिन तक रहती है। इसी बीच बिंदु को मंटू लाल की कमजोरी का पता चल जाता है। मंटू लाल की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि मंटू लाल भूत प्रेत से खूब डरता है। बिंदु इस बात पर खूब हंसती है। इधर 15 दिन के बाद लोग जब मंटू के पत्नी को विदा कर देते हैं, वो अपने मायके चली जाती है। बिंदु अपने जब मायके चली जाती है, अब धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है। बिंदु अपने मायके में जब चली जाती है, धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। उस समय फोन का जमाना भी नहीं था कि मंटू लाल अपनी पत्नी से हालचाल कर सके फोन पर। एक दिन मंटू लाल के मन में विचार आया कि क्यों न अपने ससुराल चलकर अपनी पत्नी का हालचाल ले लूं। अब मंटू लाल अपने माता पिता से कहते हैं कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूं बिंदु का हालचाल लेने के लिए, कुछ ही दिन में घर आ जाऊंगा। मंटू लाल के माता पिता ससुराल जाने की आज्ञा दे देते हैं। अब मंटू लाल अपने ससुराल चल देते हैं। वे कुछ ही घंटों में अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल के लोग बड़े प्यार से मंटू लाल से मिलते हैं। मंटू लाल के साथ ससुर उनकी खूब खातिरदारी करते हैं। दामाद की ससुराल में खूब खातिरदारी होती है। बिंदु भी मंटू लाल को देख करके खूब खुश होती है। इधर धीरे धीरे अब शाम हो गई थी। तभी मंटू लाल वहां से घर जाने के लिए विदा लेना चाहता है। इधर मंटू लाल की पत्नी बिंदु अपने माता पिता से कहती है कि ये भूत प्रेत से बहुत अधिक डरते हैं, इन्हें इस समय विदा मत करिए, इन्हें कल सुबह विदा कर दीजिएगा। हो न हो रास्ते में रात हो जाए और ये रास्ते में ही डरने लगे तो फिर इनके साथ कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। तब बिंदु के माता पिता मंटू लाल को विदा नहीं करते हैं। वे लोग कहते हैं मंटू लाल से, बेटा तुम कल सुबह चले जाना, इस वक्त मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब मंटू लाल अपने ससुराल में रुक जाता है। इधर बिंदु फटाफट घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। पकवान बना करके
मंटू लाल को खिलाती है, फिर पूरे घर के लोगों को खिलाती है, फिर स्वयं खाती है। जब घर के सभी लोग खाना खा लिए तब बिंदु के पिताजी घर के बगल में, बिंदु के पिताजी के घर के ही बगल में एक उनका कच्चा माटी का दलान था। उसी दलान में मंटू लाल की चारपाई बिछा देते हैं। बिंदु के पिताजी उसी दालान में चारपाई मंटू लाल की बिछा देते हैं और दालान के बाहर अपनी चारपाई बिछाकर सो जाते हैं। इधर करीब करीब जब आधी रात हो जाती है, घर के लोग सब जब सो जाते हैं, तब बिंदु अपने मुख पर पिसान पोत करके, आंखों में बहुत ज्यादा काजल लगा करके, एक चुड़ैल का भेष बना करके दबे पांव मंटू के पास पहुंच जाती है। मंटू लाल को बिंदु खोद कर जगाती है। मंटू लाल की नजर जब बिंदु के मुख पर पड़ता है तब मंटू लाल बिंदु को पहचान नहीं पाता। उसे लगा कि कोई चुड़ैल आ गई है। अब मंटू लाल चिल्लाना चाहता है, तभी बिंदु मंटू लाल के मुख को दबा देती है और कहती है, मैं इस घर के बगल की चुड़ैल हूं, अगर तुम चीखना आरंभ करोगे तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। मंटू लाल बेचारा डर जाता है और चुप हो जाता है। तब बिंदु कहती है, आज पूरी रात तुम मेरे साथ संबंध बनाओ और हाँ, तुम्हें यहाँ 1 महीने तक रहना है और मेरे साथ संबंध बनाना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम चाहे जहां भी रहो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें खोज खोज करके मारूंगी और तुम्हारी हत्या भी कर सकती हूँ। और जब तुम्हारी हत्या हो जाएगी तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में मर जाएंगे। और इस बात का जिक्र किसी से करना भी मत, भूल कर मत करना। जब इतनी बात मंटू लाल सुनता है तब कहता है, ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा, पर मेरा जान बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। अब बिंदु कहती है, ठीक है। अब बिंदु पूरी रात मंटू लाल के साथ मजे लेती है। मंटू लाल तैयार हो जाता है, बिंदु पूरी रात उसके साथ मजे लेती है। जब भोर हुआ, घर में जाकर के भोर हुआ, बिंदु वहां से चली जाती है और घर में जाकर के नहा धोकर के साफ हो जाती है। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। अब इधर जब सुबह हुआ, मंटू लाल रात की बात किसी को नहीं बताता है, बस अपने ससुर लौटू राम से बोला, अब मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि वह चुड़ैल के रूप में बिंदु कह चुकी थी कि 1 महीने तक यहीं रहना है, घर नहीं जाना है। तब मंटू लाल अपने ससुर से कहता है, लौटू राम से, कि अब मैं यहाँ 1 महीने तक रहूंगा। अब मंटू लाल के ससुर जी कहते हैं, ठीक है, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक यहाँ रहिए आप। इधर मंटू लाल अपने ससुराल में रहने लगता है। बिंदु चुड़ैल का भेष बनाकर 1 महीने तक मंटू के साथ मजे लेती रही। मंटू लाल समझ नहीं पाया कि ये चुड़ैल नहीं बिंदु ही है, नहीं समझ पाता है। इधर जब 1 महीने बीत गए तब मंटू लाल सबसे विदा लेकर के अपने घर पर जाता है और कसम खाता है कि अब मैं अपने ससुराल कभी नहीं आऊंगा। बाप रे बाप, इतनी खतरनाक चुड़ैल यहाँ रहती है, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ हरगिज नहीं आता। अब मंटू लाल अपने घर पर पहुंच जाता है। इधर मंटू लाल की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, बिंदु प्रेग्नेंट हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन बिंदु एक खूबसूरत लड़के को जन्म देती है। इधर बिंदु के माता पिता समझ गए कि मंटू लाल आए हुए थे, ये उन्हीं का बच्चा है। एक दिन बिंदु अपने पिता लौटू राम को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी देने के लिए मंटू लाल के घर पर भेजती है, अपने ससुराल भेजती है अपने पिता को। लौटू राम मंटू लाल के घर पर सूचना देने के लिए पहुंच जाते हैं। मंटू सहित मंटू के माता पिता लौटू राम की खूब खातिरदारी करते हैं। जब मंटू लाल के घर पर लौटू राम पहुंचते हैं तो मंटू लाल के माता पिता और मंटू खूब उनकी सेवा करते हैं। जब लौटू राम चलने लगते हैं तब लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं कि बिंदु को एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है। अब मंटू लाल सहित मंटू के माता पिता चौंक पड़ते हैं। मंटू लाल भी तिलमिला उठता है। मंटू लाल कहता है, आप एक कैसी बात कर रहे हैं, बिंदु को बेटा पैदा हुआ है, आपकी बेटी लगता है बदचलन है, वह गैर मर्द के साथ संबंध बना करके बेटे को जन्म दिया है। तब लौटू राम बोल पड़े, बेटा तुम भी तो हमारे घर पर गए थे, हो सकता है वह तुम्हारा ही बेटा हो। मंटू लाल चुड़ैल वाली बात किसी से नहीं करता है, क्योंकि वह चुड़ैल के रूप में बिंदु कह चुकी थी कि इस बात की जिक्र किसी से मत करना वरना तुम्हारी हत्या कर दूंगी। अब इसीलिए मंटू लाल इस बात को किसी से नहीं कहता है। अब मैं तो आप ही के साथ, मंटू लाल कहता है,
अपने ससुर से, कहता है कि वो मेरा बच्चा नहीं, मैं तो आप ही के साथ आपके दलान में सोया था और आप बगल ही में सोए हुए थे। अब कल ही आपके घर हम लोग पंचायत लेकर के आएंगे। वह लड़का हमारा नहीं है। अब कल हम आपके द्वार पर पंचायत लेकर के आएंगे और बिंदु से छुट्टा छुट्टी अर्थात तलाक लेंगे। अब इतनी बात सुनकर लौटू राम अपने घर पर चले आते हैं, सारी बात अपनी बेटी और पत्नी से बताते हैं। तब बिंदु कहती है, ठीक है, कल उन लोगों को आने दीजिए, आप चिंता न करिए पिताजी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इधर सवेरा हुआ, मंटू लाल के माता पिता मंटू सहित गांव के कुछ मानिंद लोगों को साथ लेकर के लौटू राम के घर पर पहुंच जाते हैं। लौटू राम के घर पर ही पंचायत बैठ जाती है। लौटू राम के घर पर ही पंचायत बैठ जाती है। सरपंच लोग लोगों की दलीलें सुनने के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग बिंदु से पूछते हैं, बताओ बेटी, ये किसका बच्चा है? तब बिंदु कहती है, साहब ये मंटू लाल का बच्चा है। जब इतनी बात मंटू लाल सुनता है, तिलमिला उठता है और सभी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, यह बिल्कुल झूठ बोल रही है, यह मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारी पत्नी बिंदु किसी से नाजायज संबंध बनाकर बेटी को जन्म दिया है और हमारे सर पर मर रही है। मैं इससे अभी 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 के अभी तलाक लेना चाहता हूं। तब बिंदु के पिताजी लोगों से कहते हैं, साहब आप लोग इनसे पूछिए, एक बार हमारे घर पर आए थे कि नहीं आए थे? तब सभी सरपंच लोग मंटू लाल से सवाल करते हैं, क्या आप यहाँ आए थे? मंटू लाल कहता है, हाँ साहब, पर मैंने अपने ससुर जी के साथ इनके दालान में सोया था और ये बाहर सोए हुए थे। हमारा बिंदु से कोई संपर्क नहीं हुआ। तब सभी लोग बिंदु से पूछते हैं, बोलो बेटी, क्या यह सत्य बोल रहे हैं? तब बिंदु कहती है, नहीं साहब, यह बात बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल कर सकती हूँ, क्या आप लोग हमें इजाजत देंगे सवाल करने के लिए? सभी लोग कहते हैं, हाँ हाँ जरूर, पूछो क्या बात है। तब बिंदु मंटू लाल से पूछना शुरू करती है, कहती है, बताइए, एक महीने आपके साथ रात में एक चुड़ैल आती थी, आपके पास एक चुड़ैल आती थी 1 महीने तक और आप उसके साथ मजे लेते थे, संबंध बनाते थे। अब मंटू लाल थोड़ा सा नरम हुआ। मंटू लाल को लगा कि इसे कैसे पता चला हमारे पास 1 महीने एक लगातार एक चुड़ैल आती थी। तब बिंदु कहती है, वह चुड़ैल कोई और नहीं, वह चुड़ैल मैं ही थी। अब मंटू लाल बिल्कुल चुप हो जाता है। वहां जितने लोग थे यह बात सुन करके ठहाके मार करके हंसने लगते हैं। मंटू लाल शर्म से पानी पानी हो जाता है। अब मंटू लाल अपनी पत्नी को विदा करा करके अपने घर पर लाता है और हंसकर बिंदु से कहता है कि हमारे डर का तुमने खूब फायदा उठाया। बिंदु ठहाके मार मार करके हंसने लगती है और रुक रुक करके खूब हंसती है। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।